नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। तो चलिए इस वीडियो में हम मार्गदर्शन देखने वाले हैं मीन राशि को लेके कि उनके लिए क्या एक मार्गदर्शन आता है। तो कुछ ओरेकल संदेश देखते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले संदेश ये है, दिस एनर्जी इज विस्टफुल, यानी आप थोड़े नाराज़ है, निराश है, दुखी है, क्योंकि कुछ तो चाहते थे, नहीं मिल पाया या मिला है इसलिए। पर उतने ही आप बहुत प्यारे हैं, मतलब खुद भी आप बहुत प्यारे हो, दूसरों को भी बहुत प्यार देने वाले में से हो, क्योंकि जल तत्व की राशि है मीन राशि, है कि नहीं? तो इसलिए भी है। कंपैशनेट है, मतलब वही सबको प्यार बाँटते हैं, सबके साथ आप प्यार से पेश आते हैं और माफ़ करने वालों में से भी है। शायद अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि किसी की वजह से आपको कुछ नहीं मिल पाया है और आगे जाके आप उनको माफ़ भी कर दोगे। मतलब जैसे-जैसे वक़्त बीता जाएगा वैसे। आप कभी-कभी कन्फ्यूज़ भी करते हो, पर कोई मतलब सुलझाव करना चाहते हो तो बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से, एकदम प्यार से करते हो। काफ़ी अच्छी ऐसी ऊर्जा है, पर थोड़ी कन्फ्यूज़िंग सी भी है। मतलब कोई इश्यू होगा, तो उसको अगर सॉल्व करना हो तो भाई काफ़ी अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं जिनकी सूर्य राशि मीन है, उनके लिए क्या संदेश है। अलाइन योरसेल्फ विथ लव एंड विज़डम, हायर पर्पस। तो आपका उद्देश्य इस पृथ्वी पे कुछ और ही है, अलग सा ही है। जो आम लोग करते हैं वैसा नहीं है, तो आपको अलाइनमेंट की ज़रूरत है। खुद को अलाइन कीजिएगा प्यार और कहते हैं ना बहुत सारे ज्ञान प्राप्ति से। मतलब आपको जो भी अनुभव आते हैं, जो भी अनुभव आए हैं अभी तक, तो उससे आप कुछ सीखिए। आप ना बहुत कुछ, मतलब किसी को आप मार्गदर्शन कर सकते हैं, आप हीलिंग कर सकते हैं, ऐसे अन्य मतलब अध्यात्म में बहुत कुछ कर सकते हैं, ये कहना चाहूँगी। या एक काउंसलर तक भी बन सकते हैं, या अगर मतलब कहते हैं ना कुछ डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं जो लाइफ कोच वगैरह रहते हैं, आप वैसे भी कुछ कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको जो अनुभव आते हैं ना, इससे आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। और ये कहना चाहूँगी, सूर्य राशि हमारी वो राशि है जिस दिन हमने जन्म लिया था, वो जो तभी जो राशि थी, वो राशि हमारी सूर्य राशि है। अभी जिसकी चंद्र राशि मीन है, उनके लिए संदेश है ये, फॉलो योर ड्रीम्स, वंडर। तो दर्शकों देखिए, यही बोला गया है यहाँ पे। अभी एक संदेश में ये आया है कि थोड़े आप नाराज़ हो, दुखी हो, क्योंकि जो चाहते थे नहीं मिला है या नहीं मिल पाया है। तो इसीलिए तो ये संदेश आया है जिनकी चंद्र राशि मीन है, कि आपके जो सपने हैं ना, उसको ही मतलब फॉलो कीजिएगा, मतलब उसे पाने की कोशिश कीजिएगा। यही कहा गया है यहाँ पे। और खामोखा दुखी मत होइएगा। अब यहाँ पे यही मुझे दिख रहा है, देखिए ना, पानी है, फिर ये चाँद है वगैरह, तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा। मतलब जब भी पूर्णिमा आती है वगैरह, तो आप कोई किसी तरीके का मैनिफेस्टेशन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे पानी को देख के मैं यूँ कह सकती हूँ, वाटर मैनिफेस्टेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब अगर आप इनके इसके बारे में जानते हो, वाटर मैनिफेस्टेशन, तो वो आप कर सकते हैं। पर ऐसे दुखी मत रहिएगा कि नहीं मिला, नहीं मिल पाएगा, नहीं हो पाया, नहीं। अरे कीजिए ना, आप खुद के लिए मतलब खुद को, खुद की प्रायोरिटी पहले रखिए, ये कहना चाहूँगी। और इसके साथ मैं ये भी कहूँगी कि हमारी चंद्र राशि जो है, वो ऐसी राशि है, मतलब आपका जब जन्म हुआ था, उस वक़्त चाँद जिस राशि में था, जिस दशा दिशा में वगैरह वगैरह था, तो वो राशि हमारी चंद्र राशि है, ये कहना चाहूँगी। चलिए अब टैरो में से कुछ संदेश देखते हैं, क्या आता है आपके लिए। ओके, तो 2 कार्ड है चिपक के आए हुए, 1 मिनट। ओके, तो पहला ही कार्ड, ओ हो, बहुत खूबसूरत सा कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और आपको ज़रा भी ना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ये कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो संदेश मुझे ये आ रहा है कि अगर आप यूँ समझ रहे थे कि भाई मतलब आप जैसा चाहते हो वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है, सब मतलब मेरे खिलाफ हो रहा है, मतलब छोटी-छोटी इच्छाएँ भी नहीं हो रही है और दुखी हो, ये है, वो है, तो ये किस्मत का पहिया घूम रहा है, तो अभी वक़्त बदलने वाला है। बहुत कुछ आपके फ़ेवर में होगा, जो आप चाहते हैं वैसा होने शुरू हो जाएगा। साथ-साथ ये कार्ड जो है ना, ये
कर्मा साइकिल्स को भी दिखाता है, लाइफ लेसन्स, लाइफ साइकिल्स को भी दिखाता है। तो हो सकता है अभी जो आप मतलब जिस एक परिस्थिति में से जा रहे थे ना, वो आपका कर्मा था, इसमें से आपको कुछ सीखना चाहिए था। तो अगर आपने सीखा होगा तो बेहद अच्छी बात है, वरना वही साइकिल्स रिपीट होती रहेंगी। और ये कार्ड ये भी साथ साथ कहता है, और ये हमेशा मैं ये कहती हूँ जब भी ये कार्ड आता है, कि किसी बात का कभी ना घमंड या गुरूर मत कीजिएगा कि आप एक अच्छे पोजीशन पे हैं, आप एक ना बहुत कहते हैं ना बहुत हैप्पी है ज़िंदगी में, बहुत खुश है खुश नसीब है ये वो सब कुछ, और आप देख रहे हो कि आप मतलब आपकी कोई पहचान वाला वैसे नहीं है, और अगर आप उस बात का घमंड करते हो, गुरूर दिखाते हो वगैरह, इस कार्ड के साथ मैं ये कहना चाहूँगी ये पहिया घूमते रहता है। अगर आप अभी फ़िलहाल किसी और स्थिति में हो तो नहीं कह सकते कल आपके साथ क्या हो सकता है, और अगर वो सामने वाला इंसान जो आपसे थोड़ा कम है या बहुत ही ज़्यादा कम है, वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है नहीं कह सकते। तो ना हमेशा मैं कहूँगी ज़मीन पे रहिए। ये कार्ड बहुत ही कहते हैं ना मीनिंगफुल ऐसा कार्ड है। चलिए देखते हैं दूसरा संदेश। हर्मिट दूसरा मेजर अरकाना कार्ड आया है, और दर्शकों आपको ज़रूरत है कि कुछ चीज़ों को लेके ना रिफ्लेक्ट करने की, मतलब खुद के भीतर जाइए और आपको गौर करने की अभी बहुत ज़रूरत है कि भाई आपकी सच में पसंद क्या है, आप क्या चाहते हो ज़िंदगी से, आपका मतलब उद्देश्य क्या है कि आप यहाँ पे आए हो। सिर्फ मतलब वो होता है ना गोइंग विद द फ्लो, आप ऐसे मतलब वो बहाव के साथ, पानी के बहाव के साथ जा रहे हैं, झरना जैसे जा रहा है, पानी जिस दिशा में बह रहा है वैसे आप चले जा रहे हो, ऐसे मत कीजिए। कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा कहते हैं ना लगाम लगाने की ज़रूरत है कि भाई सच में मेरी पसंद क्या है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लोग बस बहुत कुछ मतलब बोलते हैं कि हाँ तुम ये करो, तुम वो करो, तुम अभी ये करो, तुम आप बस मतलब सुनते जा रहे हो। नहीं, आपका क्या, आपको क्या चाहिए, फिर वो किसी भी क्षेत्र को मतलब जीवन के किसी भी क्षेत्र को लेके हो सकता है, ये याद रखिएगा। उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी आपको ना खुद को आइसोलेट करने की ज़रूरत है, यानी कि थोड़ा अकेले में वक्त वगैरह बिताइए। मतलब अच्छा हो सके तो मतलब अच्छा मौसम चल रहा है ठंड का, तो अगर हो सके तो आपको तकलीफ़ नहीं होती तो जाके ज़रा बाहर बैठिए, मतलब चाँद सितारे देखिए। खैर चाँद तो दिखेगा नहीं, कुछ दिन में तो अमावस्या आ रहा है, पर ये जो तारे दिखते हैं आसमान में उसे देखिए वगैरह, और खुद के भीतर जाने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। अगला कार्ड है जस्टिस का, और इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि अभी न्याय होने वाला है। मतलब आपके जो जैसे कर्म थे, जैसे कर्म है, उस तरीके से न्याय होगा, ये कहना चाहूँगी। तो आप आपके निजी खुद की ज़िंदगी से ज़रूर इसे कनेक्ट करके गौर कर सकते हैं कि आपने क्या कर्म किए हैं। खैर पिछले कर्म तो हम नहीं जानते, पर यही दिख रहा है कि ये बहुत जल्द कुछ तो न्याय होने वाला है, या आगे जो होगा आपके साथ वो आपके कर्म के हिसाबों के मतलब तरीके से, मतलब उसके बेसिस पे होगा। ये मैं समझ पा रही हूँ इस कार्ड को देख के। और हाँ, अगर आप ना मतलब कोई लीगल मतलब कोर्ट कचहरी में वगैरह काम करते हैं, वकील है, जज है, तो आपको सच्चाई के साथ, जस्टिस के साथ, मतलब बिना बायस्ड हुए आपको काम करने की ज़रूरत है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कुछ तेज़ी से आपकी तरफ कुछ तो आ रहा है, अच्छी बात है, इसे ज़रूर क्लेम करें। हो सकता है कि कहीं आप ना सफ़र कर सकते हैं, कहीं यात्रा कर सकते हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है मतलब अभी वैसे भी जैसे जैसे मतलब साल का के आखिरी दिन आते हैं तब बहुत से लोग छुट्टी लेके कहीं पे चले जाते हैं, तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या कोई मतलब हो सकता है ये साथ साथ कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, अगर आपने कुछ उपाय किए हैं वगैरह, तो वो अभी ना उसके आपको ना निष्कर्ष रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे धीरे धीरे। कुछ लोगों के लिए तेज़ी से भी हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा कार्ड है वैसे तो, ये कहना चाहूँगी। और साथ साथ ये एक्शन का भी कार्ड है कि कुछ चीज़ों में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, पर
वो इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए। सोच समझ के वगैरह वगैरह एक्शन लीजिए, ये कहूँगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और इस कार्ड के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, थोड़ा संभल के रहिए। मतलब अगर आपकी किसी से अनबन हुई है या ऐसे है कि हो सकता है, तो थोड़ा संभल के, क्योंकि आप नहीं जानते कुछ तो आपकी तरफ आ रहा है। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बस आपको वार्न करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको सतर्क करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको मतलब पता भी नहीं होगा कहाँ से क्या कैसे आया, और कुछ तो मतलब तबाही मच गई। तो थोड़ा संभल के, पर ये किसी एक ना इंसान को लेके है, तो थोड़ा संभल के, कि सडनली कोई आ सकता है, दौड़ सकता है आपकी ज़िंदगी में और बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दे वगैरह। तो यहाँ पे आपको आप पे काबू रखना है। हाँ, मैं कुछ लोगों के लिए भी ये कार्ड है कि बिना सोचे समझे कुछ कदम नहीं उठाने हैं, इससे आपको ही आपका ही नुकसान है, ये कहना चाहूँगी। ये देखिए यहाँ पे ड्रामा भी लिखा हुआ है, तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के। और पता नहीं ये क्यों मैं संदेश चैनलाइज कर पा रही हूँ। अगर आप मतलब ऐसे जो स्टेज पे वगैरह ड्रामा होते हैं, स्किट्स जिसे कहते हैं, उसमें भी अगर कुछ पार्ट ले रहे हैं, तो वो उस इसकी निशानी है कि हाँ, अगर मतलब कभी कभी होता है ना, ऑफिस के फंक्शन होते हैं, अगर आप कॉलेज में जाने वाले हो तो उनके उसके भी फेस्ट आते हैं, इसी दौरान आते हैं, तो आपको कोई मौका मिल जाए, ये भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है किसी राजा का वगैरह। तो अगर आपको ऐसा लग रहा था कि भाई मुझे कभी चांस नहीं मिलता वगैरह, तो अभी मिल सकता है। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कार्ड यही कहता है कि तमाशा मत कीजिए किसी बात का, सोच समझ के कुछ चीज़ें कीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में फ़िलहाल बहुत कुछ दौड़ रहा है, बहुत विचार दौड़ रहे हैं, तो शांत हो जाइए थोड़ा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इस कार्ड के साथ साफ साफ दिख रहा है। अभी देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा सोच समझ के संभल के थोड़ा रहना, ये आपके लिए भी है। ये अगर कोई आप पे ऐसे वार करता है इस तरीके से कि आता है बोलता है, तो आपको यहाँ पे संभलना है, क्योंकि कुछ चीज़ों की यहाँ पे ये देखिए एंडिंग्स हो सकती है, तो थोड़ा संभलना है। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी, मैं जानती हूँ कोई सडनली आके आपको कुछ बोले तो चुप नहीं रहा जाता, पर हो सके तो इस वक्त आपको सुन लेना है। ठीक है, जहाँ तक बोलना है बोलिए, पर ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये ऐसे क्या बोला वगैरह वगैरह, ढूंढने की कोशिश कीजिए वगैरह, क्यों ऐसा वगैरह, मतलब क्यों ऐसा हुआ, इनको किसने क्या बताया कि ये ऐसे आए वगैरह, ये इस बात पे थोड़ा गौर कीजिए, क्योंकि वरना ना कुछ चीज़ें एंड होने की बहुत संभावना है, ये कहूँगी। और कुछ लोगों के साथ सच में कुछ चीज़ों की समाप्ति होने वाली है या हो गई है, पर यही कहूँगी जहाँ पे कुछ एंडिंग्स हैं, तो वहाँ पे कुछ बिगिनिंग्स भी है। मैं जानती हूँ कि सडनली अभी आप उस नज़रिए से नहीं सोच पाओगे, पर जब एक नई शुरुआत हो जाएगी ना, वापस से कोई और एक मौका आएगा वगैरह, जो भी है, किसी भी जीवन के क्षेत्र को लेके हो सकता है, तब आपको ये बात पता चलेगी कि वो एंडिंग क्यों हुई थी। बहुत खूबसूरत सा कार्ड है मैजिशियन, और इस कार्ड के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप आपकी ज़िंदगी के जादूगर हैं, इसे पहचानिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भाई मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मैं कभी जीवन में सुखी भी हो पाऊँगा या हो पाऊँगी, ये वो अगर जो भी आप सोचते हैं, तो ये कार्ड ना आपके लिए एक यादगार कार्ड है, ये दिखाने के लिए कि आप आपकी ज़िंदगी के जादूगर हैं। आप में वो सब कुछ गुण है, वो सब स्किल्स है, आप में बहुत काबिलियत है कि आप जैसी ज़िंदगी चाहते हो वैसे आप पा सकते हैं। हो सके तो आकर्षण का सिद्धांत को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कप को देख के मैं ये कहूँगी कि वाटर मैनिफेस्टेशन इस्तेमाल कर सकते हो। पेंटिकल को देख के मैं यूँ कहूँगी कि आप मतलब जो मतलब कभी कभी होते हैं ना कि लिख के आप ना कागज़ को मिट्टी में वगैरह दफना दीजिए, वो उपाय आप कर सकते हैं। बॉन्ड्स यानी कि ये तो फायर एलिमेंट है, तो कागज़ को वगैरह जला सकते हैं, या फिर जो अगर आपने कैंडल हीलिंग वगैरह के बारे में सुना होगा, तो उसके सहारे से आप
आप कर सकते हैं। यहाँ पे स्वॉर्ड है, तो स्वॉर्ड का यहाँ पे मतलब ये होता है कि बहुत सारे सोच विचार, मतलब अपनी सोच बदलो और जो पाना है वो पाओ। पर ये जो भी मैंने अभी बताया ना, ये सब आप ना एक सकारात्मक नज़रिए से इस्तेमाल करेंगे। इसे नकारात्मक आपकी किसी इच्छा आकांक्षाओं के लिए मत करें, स्पेशली किसी का बुरा करने के लिए, किसी को मतलब नीचे करने के लिए या पीछे खींचने के लिए नहीं। इसका फिर कर्म आपको बहुत बुरा लग सकता है, तो इसे अच्छे एक पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखिएगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुछ लोग यहाँ पे दुखी नज़र आ रहे हैं, या फिर ये हो सकता है, और यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स देख के ऐसा लग रहा है ये किसी की वजह से होगा, किसी के इंटरफेरेंस की वजह से होने वाला है, या हो चुका है, या हो रहा है। मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी आज हुआ कल चलो फिर से नई शुरुआत करो, नहीं। मैं ये कहूँगी हील हो जाओ, हील करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा जान लीजिए कि भाई ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों, मतलब वगैरह वगैरह, जो भी आप एक ना थोड़ा जान सकते हैं तो जानकारी पाइए कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ, ये होना चाहिए था क्या, ये सिचुएशन, इस परिस्थिति में ये जो भी हुआ ये क्या सिखाना चाहता था। धीरे धीरे होगा ये सब कुछ जो मैं बोल रही हूँ, पर हील हो जाइए। मतलब यही बोलूँगी कि आप दुखी महसूस कर रहे हैं तो जाइए, उसे हल्का कीजिए, आपके हृदय को हल्का कीजिए और फिर आगे थोड़ा गौर कीजिए, ज़रूर कुछ तो आपको समझ आ जाएगी। टू ऑफ वॉन्ड्स, और अच्छा कार्ड है ये काफ़ी, तो हो सकता है आपके पास पर्याय है, ये मुझे नज़र आ रहा है। और तो हो सकता है कि मतलब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं ये चुनूँ वो चुनूँ, किसको चुनूँ, ऐसा हो रहा है। पर एक ऐसा पर्याय है जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, डीपली उसके बारे में आप सोच रहे हैं, बहुत गहराई में जाके सोच रहे हैं कि ये पर्याय आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर आगे बढ़िए। बहुत अच्छा कार्ड है, देखिए यहाँ पे भी प्रोग्रेस का कार्ड लिखा हुआ है। और जो दूसरा एक, अगर आपके पास कोई विकल्प है तो देखिए यहाँ पे कितना क्या कैसे हो सकता है। मतलब ठीक है, आप एक किसी पे फोकस कर रहे हो, ये बेहद अच्छी बात है, तो दूसरा भी अगर कोई विकल्प है आपके पास, थोड़ा उसके ऊपर गौर कीजिएगा, इतना भी इग्नोर मत कीजिए, हो सकता है वो आपको ज़्यादा सफलता दे जाए। डेविल, तो ज़िंदगी में हर किसी की इच्छा आकांक्षाएं होती है जो भौतिकवादी होती है, मटेरियलिस्टिक होती है इच्छाएं, पर ना उसके ऊपर हमेशा काबू पाइए, मतलब उसे खुद के ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि इस वजह से ना नुकसान आपका ही है, ये मैं कहना चाहूँगी। और ये जो भौतिकवादी इच्छा आकांक्षा है, इच्छा आकांक्षा है, ये कब तक है, जब तक हम सब जिंदा है उस तक है। असली खुशी तो परिवार में है, उनके साथ वक्त बिताने में है कि नहीं। तो यही कहूँगी कि जो भी आप पाना चाहते हो ना, पाइए, आपके सपनों के पीछे जाइए, उसे पाने की ज़रूर कोशिश कीजिए, पर इतना भी हावी मत होने दीजिए, ऑब्सेस्ड मत होइए, उससे नुकसान आपका है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ चीज़ों में आप बहुत कठिनाइयाँ भुगत रहे हो या ये आ सकती है, ज़रूर जाइए, आप इसे पार कर सकते हो, क्योंकि ये ज़रूरी भी है, ये आपको और शक्तिशाली बनाएंगी, ये आपको और एक्सपीरियंस बनाएंगी कि आगे आपको क्या कैसे करना है, और आप में वो काबिलियत है कि आप ये चैलेंजेस, जो भी कठिनाइयाँ आएंगी, इसे आप पार कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी चैनलाइज हो रहा है, आप आपकी ज़िंदगी से इसे जुड़वा कंपेयर कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, देख के कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं ना, वहाँ पे ये सब चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने बहुत कुछ पा लिया है अभी तक, तो आगे बढ़िए बस। देखिए सच में ज़रूरत है कि नहीं तो ही, वरना प्लीज़ इसमें मत पड़िए। डेथ का मतलब मृत्यु नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, पर उसके लिए कुछ चीज़ें ऑब्वियसली बिखरने वाली है। अगर आप नहीं सीखोगे, अगर आपने नहीं सीखा है, तो ब्रह्मांड और दिव्य शक्तियों का भी उनके भी एक ना तरीके रहते हैं कि किसी को
आगे लेकर जाने के लिए, ज़िंदगी में आगे लेके जाने के लिए। तो कुछ चीज़ें तो पीछे रहने वाली है। फ़िलहाल आपको ऐसा लग सकता है कि क्यों गया, क्या ये वो सब, पर कुछ तो बदलाव आ रहा है, आप देख रहे हो। कुछ तो नया ही होने वाला है और आपके भले के लिए है, ये याद रखिएगा। बहुत खूबसूरत सा कार्ड है किंग ऑफ कप्स, और ये जो रीडिंग हो रही है ये भी जल तत्व के राशि को ही लेके हो रही है। तो सबसे पहले ये कार्ड को देख के मैं ये कहूँगी, ये सिर्फ किंग लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं लड़कों के लिए है वगैरह, ये सबके लिए है, बस एक ऊर्जा है। आपको ना मतलब आपके भावनाओं पे काबू पाने की ज़रूरत है। ये जो राजा है ना, इसको ना, इसके ना मतलब बहुत उसके इमोशंस पे बहुत उनका काबू है खुद के, और ये सबके साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं। आप भी वही कर सकते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ सबके साथ ये नहीं हो सकता, पर जिनके साथ आप पेश आ सकते हैं उतना तो आप कर ही सकते हैं, ऐसा मैं तो समझती हूँ। और कुछ लड़कियों के लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आप आपके लिए कोई पार्टनर वगैरह ढूंढ रहे थे, देख रहे थे, तो इस ऊर्जा वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। ये देखिए यहाँ पे कमिटमेंट, ये बहुत कमिटमेंट फोबिक ऐसी ऊर्जा है, तो आपको भी इस ऊर्जा में आना है। काफ़ी अच्छा कार्ड है, काफ़ी अच्छा कार्ड है, तो मैं यही कहूँगी इसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा। अगला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अरे वाह, काफ़ी अच्छा कार्ड है। तो कोई मौका आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, आपकी इच्छाएं थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे आपको है ना पूरी होती हुई, जो छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं ना हमारी, वो पूरी होती हुई आपको दिखेंगी। और करियर को लेके कुछ तो मुझे मौका आते हुए दिख रहा है। और हो सकता है कुछ लोग, मतलब ये भी हो सकता है कि आप कुछ नया पढ़ना सीखें, मतलब कुछ तो कोई भाषा हो सकती है, या कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह, या पीएचडी वगैरह, ऐसा कुछ आप सीखेंगे। और ये देखिए आप यहाँ पे ये संदेश देख रहे हैं, ये कार्ड मतलब ये संदेश को देख के मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि अभी जो आपका लक है, आपका नसीब है ना, वो आपके फेवर में धीरे धीरे, ये बहुत स्लो जाने वाला कार्ड है, आपके फेवर में आते जाएगा। बहुत अच्छा कार्ड है, ज़रूर क्लेम कीजिए। और इसी खूबसूरत कार्ड के साथ मैं इस जल तत्व राशि मीन की ये रीडिंग को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।